हेलो, वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कटरीना पर चढ़ा सोशल मीडिया का फितूर, पर किस दुनिया में है आदित्य रॉय कपूर। परिणीति के क्यों अचानक बदल रहे हैं तेवर। रणवीर दीपिका के बीच आया कौन। वरुण नताशा का ओपन लव गेम। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच आ गया है कोई। इनकी हसीन जोड़ी का बन गया है कोई दुश्मन। किसकी नजरों में खटक रही है रणवीर दीपिका की जोड़ी, आइए देखते हैं। प्लैनेट बॉलीवुड। दीपिका और रणवीर को मिलने से कौन रोक रहा है। कौन है जो दीपिका और रणवीर को अलग करने की प्लानिंग में लगा हुआ है। दो लोग मिलकर दीपिका और रणवीर को मिलने से रोक सकते हैं, और ये दो लोग हैं शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली। सोर्सेस के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह दीपिका के साथ फिल्म पद्मावती में ऑन स्क्रीन रोमांस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और इसीलिए वो बार बार संजय लीला भंसाली से फिल्म की स्क्रिप्ट मांग रहे हैं। लेकिन वहीं SLB रणवीर को फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं दे रहे हैं, और इसकी वजह है शाहरुख खान। सोर्सेस का कहना है कि फिल्म पद्मावती में संजय लीला भंसाली दीपिका के ऑपोजिट शाहरुख खान को अप्रोच कर रहे हैं। SLB रणवीर सिंह को SRK से रिप्लेस करने का मन बना रहे हैं। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि रणवीर सिंह को रिप्लेस करने के लिए संजय लीला भंसाली कई और एक्टर्स से भी मिल चुके हैं। ऐसे में अगर शाहरुख खान संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के लिए तैयार हो जाते हैं, तो राम अपनी लीला से सिल्वर स्क्रीन पर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन रणवीर अभी भी ऐसी कोशिश में है कि किसी तरह उन्हें दीपिका के साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करने का चांस मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ को आदित्य रॉय कपूर ने सबके सामने कर दिया एम्बैरस। कैसे आदित्य ने कटरीना की सबके सामने कर दी बोलती बंद, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्लैनेट बॉलीवुड। कटरीना कैफ को आदित्य रॉय कपूर ने किया अमेरिका में सबके सामने एम्बैरस। कटरीना कैफ पर चढ़ा सोशल मीडिया का फितूर, लेकिन किस दुनिया में रहते हैं आदित्य रॉय कपूर। अपने बर्थडे पर कटरीना ने किया था फेसबुक पर डेब्यू, पर इस बात से अनजान है आदित्य रॉय कपूर। कटरीना सोशल मीडिया पर करती हैं अपनी हर डिटेल पोस्ट, लेकिन आदित्य को नहीं है कोई होश। कटरीना के सोशल मीडिया पर आने की जानकारी न सिर्फ कटरीना के फैंस को है, बल्कि बॉलीवुड स्टार्स को भी है। सलमान खान ने तो कटरीना को सोशल मीडिया पर वेलकम भी किया था। कटरीना के सोशल मीडिया ज्वाइन करने से पहले ये न्यूज वायरल हो गई थी कि कटरीना बहुत जल्द ओपन करेंगी फेसबुक अकाउंट, लेकिन न जाने क्यों ड्रीम टूर पर अमेरिका गए आदित्य भूल गए कि रिसेंटली कटरीना का सोशल मीडिया ज्वाइन करने का ड्रीम पूरा हुआ है। USA में ड्रीम टूर के प्रमोशन के दौरान आदित्य ने सबके सामने बोल दिया कि मैं और कटरीना सोशल मीडिया पर नहीं हैं। आदित्य की ये बात सुनकर कटरीना ने उन्हें तुरंत करेक्ट किया और बताया कि वो फेसबुक ज्वाइन कर चुकी हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि आदित्य कहाँ लॉस्ट रहते हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता कि कटरीना सोशल मीडिया ज्वाइन कर चुकी हैं। वेल आदित्य, यहाँ आपके लिए एक ही एडवाइस है कि कुछ भी बोलने से पहले फैक्ट्स चेक कर लिया कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या अपनी बायोपिक को लेकर महेंद्र सिंह धोनी को नहीं था सुशांत पर भरोसा? इस बड़े राज से पर्दा खुद उठाएंगे नन अदर दैन द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, महेंद्र सिंह धोनी। प्लैनेट बॉलीवुड।
महेंद्र सिंह धोनी को अपनी बायोपिक को लेकर था एक बहुत बड़ा डर कि कहीं सुशांत इस फिल्म को करते वक्त नर्वस ना हो जाए। At the same time, I felt I was not the person who was really nervous. It has to be Sushant. सुना आपने, महेंद्र सिंह धोनी ने क्लियर कर दिया था कि इस फिल्म को लेकर सारा प्रेशर सुशांत पर था। ऐसे में वो कभी भी इस फिल्म को लेकर नर्वस नहीं हुए। लेकिन हाँ, उन्हें ये जरूर लगता था कि क्या सुशांत उठा पाएंगे ये सारा प्रेशर। At the same time, I felt I was not the person who was really nervous. It has to be Sushant. सुशांत के लिए ये फिल्म डेफिनेटली आसान नहीं रही। इस फिल्म की अनाउंसमेंट से लेकर शूटिंग तक कई तरह के रूमर्स सामने आ चुके हैं, लेकिन धोनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कैसे सुशांत ने बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाई। जैसा बात है, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा। मैं ऐसे बैठा रहूं, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट। बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा। सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था। मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो। सुशांत ने अब जबकि इंडियन कैप्टन का दिल जीत लिया है, ऐसे में ऑडियंसेस का दिल जीतने में उन्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे सुशांत को इस मच नीडेड सक्सेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि टैलेंटेड एक्टर सुशांत आजकल न्यूज में तो बने रहते हैं, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी को लेकर। ऐसे में अगर ये फिल्म अच्छी तरह चल जाती है तो सुशांत को प्रोफेशनल फ्रंट पर कामयाबी तो मिलेगी ही। लोगों का ध्यान भी उनकी पर्सनल लाइफ से हटकर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का शर्मा नहीं चाहती विराट कोहली और उनकी लव स्टोरी के बारे में करे कोई भी बात, लेकिन विराट अनुष्का के एक्शन ही कुछ ऐसे है कि लोग बिना बोले रह नहीं पाते। टेक अ लुक। Planet Bollywood. अनुष्का शर्मा गई हैं सीक्रेट ट्रिप पर वेस्ट इंडीज और उनके इस एक्शन ने कर दिया है सब रिवील। वेस्ट इंडीज में अनुष्का और विराट खेल रहे हैं लव का गेम और एक ही होटल में कर रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड, लेकिन अनुष्का रखना चाहती हैं इस ट्रिप को सीक्रेट ताकि बाहर न आए उनके सीक्रेट लव ट्रिप की डिटेल्स। अनुष्का कहती हैं कि उन्हें पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना नहीं है पसंद, फिर क्यों रखती हैं भूख भूख के कदम। कभी अनुष्का की फिल्म के सेट्स पर पहुंच जाते हैं विराट कोहली, तो कभी अनुष्का खुद उनसे मिलने चली जाती हैं और फिर कहती हैं कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ में झांकते हैं। शायद अनुष्का भूल गई हैं कि वो एक सेलिब्रिटी हैं और सेलेब्स की लाइफ हमेशा लोगों की नजरों में रहती है। ऊपर से अनुष्का जिस तरह विराट से मिलने की खबर को सीक्रेट रखती हैं, उसके बाद तो लोग उनके बारे में बात करेंगे ही। ऐसे में अनुष्का कहती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। चोरी छुपके विराट से मिलती हैं और फिर लोगों पर पर्सनल लाइफ में ताक झांक का आरोप लगाती हैं। यानी अनुष्का को पर्सनल लाइफ के बारे में बात भी नहीं करनी और अपनी लाइफ को न्यूज में भी रखना है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आलिया ने सिद्धार्थ के साथ फैमिली प्लानिंग की कर दी है बात। सिद्धार्थ के साथ अपनी लव स्टोरी पर चुप्पी साधे रखने वाली आलिया ने क्यों कर दी इतनी बड़ी बात? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. क्या आलिया सिड के साथ शुरू करना चाहती हैं फैमिली? क्या आलिया ने सच में कहा है she wants to make babies with Sid?
वेल, आलिया भट्ट ने सच में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब आलिया से पूछा गया कि अगर सिविलाइजेशन खत्म होने वाली हो और आपके सामने आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे स्टार्स हो, तो आप किसके साथ सिविलाइजेशन की शुरुआत करना चाहेंगी? वेल, सरप्राइजिंगली आलिया भट्ट ने इस सवाल को टाला नहीं और कह दिया, ऑफ कोर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा। साफ है, आलिया ने मजाक में ही सही ऐसे सवाल के जवाब में सिद्धार्थ का नाम लेकर काफी सारी बातें क्लियर कर दी हैं। आलिया ने साफ मैसेज देने की कोशिश की है that she is very much with सिद्धार्थ, और अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके बारे में अब कौन क्या सोचता है। वैसे ये सेंसेशनल बेबी इंटरव्यू ही नहीं, हाल ही में हुए अमेरिका के ड्रीम टूर के प्रमोशन के दौरान भी आलिया ने जिस अंदाज में सिद्धार्थ की फिल्म बार बार देखो और पॉपुलर सॉन्ग काला चश्मा को प्रमोट किया, उसे देखकर आलिया के साथ मौजूद वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा और कटरीना कैफ भी हैरान थे। साफ है, लगता है सडनली आलिया पर यार का बुखार कुछ ज्यादा ही तेजी से चढ़ गया है। तभी तो वो खुलकर न सिर्फ कर रही हैं सिद्धार्थ की बात, बल्कि साफ सिग्नल भी दे रही हैं कि सिड ही है उनके हीरो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वरुण नताशा का ओपन लव गेम। Planet Bollywood. वरुण धवन को अब दुनिया की नहीं है परवाह। नताशा के साथ स्पॉट किए जाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में क्या वरुण और नताशा अपने रिश्ते को करने जा रहे हैं ऑफिशियल? आइए देखते हैं। Planet Bollywood. वरुण नताशा अपने रिश्ते को लेकर हो रहे हैं पूरी तरह से ओपन। अब एक साथ दिखने में इन्हें नहीं है ऐतराज। वरुण नताशा की स्वीट लव स्टोरी के बारे में वैसे तो हर कोई जानता है, लेकिन अब हर कोई देख पाएगा इनका इजहार। दरअसल नताशा वरुण धवन को उनके अमेरिका टूर पर अकम्पनी करने वाली हैं। ऐसे में वरुण नताशा के साथ हर जगह नजर आएंगे। अपने सारे बॉलीवुड फ्रेंड्स सिद्धार्थ, आलिया, परिणीति और कटरीना से वरुण नताशा को मिलवाएंगे। यही नहीं, वरुण के हजारों फैंस इन दोनों को एक साथ देखेंगे। अब इसका मतलब तो यही है कि वरुण को ये परवाह नहीं रह गई है कि कौन उन्हें नताशा के साथ देख रहा है। करियर के शुरुआत में भले ही वरुण नताशा के साथ दिखने को लेकर जरा कंसर्न्ड थे, वरुण धवन लोगों को अपनी लव स्टोरी की कोई डिटेल्स हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। वरुण ने जैसे डिसाइड कर रखा था, किसी भी हालत में उनकी लव स्टोरी दुनिया के सामने न आ जाए। लेकिन अब जब बॉलीवुड में वरुण का सिक्का चल गया है, वो बॉलीवुड में दे रहे हैं बैक टू बैक हिट्स। यही नहीं, उन्हें धीरे धीरे यंगेस्ट सुपरस्टार का टैग भी मिल गया है। ऐसे में वो अब हर किसी को अपनी लव स्टोरी दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। और अब वरुण नताशा को एक साथ पार्टी करते हुए मीडिया या फैंस देख लें तो इसमें लोगों को ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस एंड स्टे टर्न्ड ऑन। Planet Bollywood. परिणीति चोपड़ा ने चल दी है नई चाल। बिना काम के न्यूज में रहना कैसे हो रहा है ये मैजिक, पूरी डिटेल्स रिवील करेगी हमारी एक खास स्टोरी। Planet Bollywood. कौन खेल रहा है परिणीति के लिए ये ब्रिलियंट चाल? परिणीति चोपड़ा बिना फिल्मों में काम किए बनी हुई हैं न्यूज में। वेट कम करके फिट होते ही
परिणीति न्यूज में बनी ही रहती हैं। क्या है इसके पीछे का राज? परिणीति चोपड़ा की पीआर टीम की बात की जाए तो वाकई परिणीति की हवा बनाने का अच्छा काम कर रही है, क्योंकि परिणीति के बारे में आजकल न्यूज रोज आ रही है, मगर सच कुछ नहीं निकलता। अब देखिए, कुछ दिनों पहले ही न्यूज थी कि परिणीति एसआरके के ऑपोजिट आनंद एल राय की नेक्स्ट मूवी में काम कर रही हैं। मगर कल आनंद ने क्लियरली इस खबर को डिनाई करते हुए कहा कि ये रूमर्स उनकी लेजीनेस की वजह से बने हुए हैं और उन्हें एक्ट्रेस फाइनल करने में 1-2 वीक्स का वक्त और लगेगा। He said, "These speculations are happening because of my laziness. But yes, I will take a couple of weeks to take a call. I'm in talks with a few actors, but none of them has been finalized." यही नहीं, कुछ दिनों पहले ये भी खबर थी कि सलमान खान के ऑपोजिट दबंग 3 के लिए परिणीति को फाइनल कर दिया गया है। और डेफिनेटली ये न्यूज भी उनकी ही पीआर टीम ने की थी लीक। मगर ये खबर भी निकली झूठ। परिणीति ने भी मुझे मैसेज किया था कि ऐसा पेपर में आ रहा है कि इज देयर एनी truth to that, and I said, see Pariniti, it would be great to work with you, but as of now we have not yet finalized our script and we don't know how it's going to be. So she obviously got the information from the horse's mouth कि अभी कुछ ऐसा consider नहीं हुआ. There's nobody is finalized for that role as of now. परिणीति की ये खबरें तो खैर साफ झूठ निकल गई हैं। मगर इंटरेस्टिंग ये है कि परिणीति भी खुद ऐसे रूमर्स को हवा दे रही हैं और कभी भी साफ आकर नहीं बोलती हैं कि ये मूवीज वो नहीं कर रही हैं। परिणीति, कुछ कहना चाहोगे कि ये खबर सच है या रूमर्स है? यहाँ परिणीति से ज्यादा उनकी पीआर टीम की तारीफ तो बनती है, क्योंकि उन्होंने परिणीति को बिना किसी काम के न्यूज में रखने का अच्छा काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Alright, you lovely people, that's all for today. We hope you enjoyed today's episode. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more news, more entertainment at 7 only on Zoom. Turn on.